बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट M.A. खोखर। आप देख रहे हैं जियो GTV। आइए देखते हैं प्रोग्राम जियो न्यूज़, जियो और जीने दो। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो हमारे साथ यहाँ पर जो शरीक गुफ्तगू जो मेरे मेहमान हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। सबसे पहले मेरे साथ जो अक्सर प्रोग्राम कानूनी बैठक में मेरे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं, मुमताज़ कानून दान है, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, जनाब मलक मोहम्मद ज़हीर अवान साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। इसके साथ साथ जनाब मजहबी स्कॉलर हैं, मुसन्नफ़ हैं, बहुत सारे किताबों के आथर भी हैं। आप भी अक्सर इनको मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर देखते हैं। जनाब मौलाना नूरुल्लाह रशीदी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट हैं मोहतरमा जनाब मैडम आमरा बतूल साहबा, मुमताज़ कानून दान है, मैडम भी हमारे साथ होंगी। जनाब प्रोफेसर राजा अब्दुल हफीज़ साहब जो कि एक्स जो हैं वो DG रिटायर्ड भी हैं, एजुकेशन के साथ रिलेटेड हैं। राज साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जियो GTV के जो हैं वो ऑनर भी हैं। जनाब मोहतरम M.A. खोखर साहब जो हैं वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू होंगे। सदर तहरीक नफाज उर्दू पाकिस्तान, खुसूसी तौर पर आज के इस प्रोग्राम में हमने इनको मदऊ किया। जनाब अताउर रहमान चौहान साहब भी हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। और इसके बाद आखिर में जनाब जो हमारे साथ मेहमान हैं, आप चेयरमैन मंजिल मुराद पार्टी इंजीनियर कामरान हफीज़ चौहान एडवोकेट साहब। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मेहमानों को जो है वो अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा जी। नज़र में भी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आज 75 साल तो गुजर चुके हैं, लेकिन हम लोग उर्दू को नफाज होते हमने अभी तक नहीं देखा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो 2 सवाल उठाए हैं बहुत ज़बरदस्त सवाल है। नो डाउट कि 70 साल गुजर गए, बल्कि 75 साल। मुझे सबसे पहले मेरे देखने वाले और आप सब ये बताएं कि हमारी कौमियत क्या है। हमारी कौमियत पाकिस्तानी है और हमारी ज़ुबान क्या है। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, सबको पता है। इसके बावजूद हमने प्रायोरिटी इंग्लिश को क्यों दी, जिसमें मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम को या कौम को कुछ मेरा ख्याल साइकी का मसला है कि दूसरों की ज़ुबान को पिक करके ये ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं, जैसे अपनों को मोहब्बत नहीं करनी, दूसरों को ज़्यादा पसंद करना। एक तो इनकी खामी ये है, इसको दूर करना होगा। दूसरे नंबर पे ये जो कौमी ज़ुबान या सरकारी ज़ुबान है ना, जब तक हम ये अपनाएंगे नहीं, हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। मैं राजा हफीज़ साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इत्तेफाक करता हूँ, ज़हीर अवान साहब के, बल्कि सब दोस्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक करता हूँ। देखें, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप मामूली ना लें। काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ तंजीमों ने, मुख्तलिफ़ दोस्तों ने उर्दू के नफाज के लिए तहरीक चलाई हुई है, लेकिन वो रिज़ल्ट हमें इसलिए नहीं मिल रहा कि हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हम अपने दुश्मन आप बने हुए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में अपना नाम रोशन करें, मुल्क पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम का नाम रोशन करें, मुल्क को आगे लेके चलें, तो हमें अपनी ज़ुबान को लागू करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग भी मौजूद है, 73 के आइन में मौजूद है, बल्कि हमारा आइन उर्दू और इंग्लिश में छपा हुआ है। सर, ये जो ज़ुबान इंग्लिश है, ये तो एक आज़ादी ज़ुबान है। बहुत सारी ज़ुबानें लोगों ने देखे, जो भी कौमियत अपनी कौम बनाती हैं उनकी एक ज़ुबान क्रिएट होती है। हमारी उर्दू ज़ुबान क्रिएट हुई है और ये हमारी कौमी ज़ुबान है। इसके बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम आगे जा सकें। मैं अगर इजाज़त तो आपसे, जी जी, आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और बड़ी गिरफ्त रखते हैं इस मामलात के हवाले से। आपकी बात से आज हम यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं, हम ये कहते हैं कि हमने उर्दू को इम्प्लीमेंट करना है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब इंग्लिश का एक गलबा है, जब इंग्लिश बोलने वाले जो है वो फख्र महसूस करता है, वो किसी भी लेवल के ऊपर हो, नो डाउट कि इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। आज आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो तमाम इंग्लिश ज़ुबान के अंदर है। तो मेरा आपसे ये सवाल सिर्फ ये पूछने के लिए और समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, जो देखने वाले हैं वॉइस ऑफ यूरोप के इस TV चैनल के प्लेटफॉर्म से, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये किस तरह मुमकिन है कि अगर हमारा बच्चा उर्दू में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज भी हासिल कर ले, लेकिन जो उसके जो गोल्स हैं, जो नेशनल लेवल के ऊपर, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर है, वो किस तरह मीट कर सकेगा? मेरा आपसे ये सवाल है। जी बिल्कुल, आपका वायलेट है सवाल। देखें, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है, इंग्लिश ज़ुबान जो है वो कौमी इंटरनेशनल ज़ुबान है, सीखनी चाहिए, जैसे दुनिया पूरी ने सीखी हुई है।
जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपने फरमाया कि वो गोल कैसे करेंगे, वहाँ ज़रूरत महसूस होती है तो वो इंग्लिश यूज़ करे, लेकिन इसका हरगज़ मकसद ये नहीं है कि हम अपनी कौमी ज़ुबान को भूल के और उसके अंदर इंग्लिश घुसेड़ दें जो ना आपको समझ आए ना मुझे समझ आए, तशक्कुस जो है उसको बिगाड़ के रख दें। यही वजह है हमारी नाकामी की कि हमने इंग्लिश को जनाब प्रायोरिटी दी हुई है और अपनी असल जो ज़ुबान है, ये पाकिस्तानी कौमी ज़ुबान जो है, आप सबको पता है, ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानों से मिलकर खूबसूरत गुलदस्ता बना हुआ है। इसमें रशियन भी है, इसमें टर्की भी है, इसमें फ़ारसी भी है। अब आप देख लें, चाइना को देख लें, टर्की को देख लें, जर्मन्स को देख लें, जापान को देख लें, वो जब भी जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनके टूर्स होते हैं, वो कभी किसी दूसरी इंग्लिश ज़बान को अहमियत नहीं देते। वो अपनी ज़बान में बात करते हैं, उनके साथ ट्रांसलेटर बैठे होते हैं, वो ट्रांसलेट कर देते हैं। अब अलमिया ये कि हमारे असम्बली में पार्लियामेंटेरियन हों या कोई हमारा वज़ीर आज़म हो, कोई भी वज़ीर आज़म हो, आपने देखा होगा टीवी चैनल्स पे देख रहे होंगे, जब ये जाते हैं, ये अपना जब बयान वहाँ करते हैं या अपना मौका वहाँ रखते हैं, तो बाखुदा मैं दावे से कह सकता हूँ कि उनको समझ ही नहीं आती। उनको उतनी समझ आती है जितनी इनको समझ आती है, उतनी का वो जवाब देते थे, आगे उनको समझ नहीं आती और ये फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं। बड़ी वैलिड बातें और बड़ी मुसर बातें इसी तरह हम कुछ तो नताइज की तरफ हम जा रहे हैं, हमने उसकी तरफ किया, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि हम जितने भी हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, वो सिर्फ एक लाइन में बारी बारी जो है वो इसका उनकी नज़र में सोल्यूशन क्या है, विद इन सिंगल लाइन वो बताएंगे। सबसे पहले खोखर साहब, हम आपसे शुरू करते हैं, आप सबसे पहले बता दें कि आपकी नज़र में सोल्यूशन क्या है इन वन लाइन। देखें मलिक साहब, बात ये है, जैसे आजकल एक स्लोगन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। मैं ये कहूँगा उर्दू ज़ुबान हमारी रेड लाइन है, ठीक है। अगर हमने तरक्की करनी है, अगर हमने गुलाम रहना है 75 साल पुराने, तो फिर लगे रहें। वो फील्ड में जो अपना तजाद को खत्म जब तक करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। अब बात है नफाज की और इम्प्लीमेंट करने की, तो सर इसमें सबसे पहले हमें बहसियत कौम कंडेम्प्ट करना होगा, अंग्रेज़ी को पीछे फुट बैक पे ले जाना होगा और उर्दू को तरजीह देनी होगी। दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला मौजूद है, रूलिंग मौजूद है। हमारे हुक्मरानों को इम्प्लीमेंट के लिए एक कानून नाफिज करना होगा कि हर सरकारी इदारे में लिखा और पढ़ा जाए, जो भी फ़ैसला, जो भी किसी किस्म का मामला है, वो सिर्फ उर्दू में लिखा जाए, क्योंकि अंग्रेज़ी हमारी ज़ुबान ही नहीं है सर। अंग्रेज़ी इसलिए लिखते हैं, या तो फिर कौम को धोखा देते हैं कि कौम तरक्की ना करे, या तो इनकी अपनी मोनोपोली है। आपका पॉइंट आ गया, और आपका पॉइंट जो हम समझे हैं वो यही है कि एक तो हमें कौम जो है जी, वो इसको जो है उर्दू को अहमियत देनी पड़ेगी, हुक्मरानों को फैसला करना पड़ेगा कि वो, ये बहुत ज़रूरी है सर, और स्ट्रिक्टली ये फैसला लेना होगा।